बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जो करंट डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं उससे ये बड़ा वाज़े है कि अब सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ ख़तरनाक होती जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की इस अनाउंसमेंट के बाद तेल जो है वो आलमी मंडी में $100 फी बैरल से दोबारा जंप कर गया और जितनी भी मार्केट्स खुली हैं उन मार्केट्स में मंदी का रुझान है, जिससे ये बड़ा वाज़े है कि इंटरनेशनली अब इस बात को समझा जा रहा है कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रही है। घाना में जो ईरानियन एम्बेसी है उन्होंने जो है वो बाकायदा अब ट्रोल करना शुरू कर दिया है अमेरिकन प्रेसिडेंट को, डोनाल्ड ट्रंप को, और उसको ये कहा है कि तेरे पास दो दरवाजे हैं। जो पहला दरवाज़ा है वो ये है कि मज़ीद जंग हो, मज़ीद तबाही हो, मज़ीद बदनामी हो, तुम्हारी मज़ीद रुसवाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना डोमेस्टिक प्रेशर तुम्हारे ऊपर बढ़ता जाए। और दूसरा दरवाज़ा यह है कि बैक टू द टेबल ऑन आवर टर्म्स, बोल्ड में लिखा गया है कि बैठो और हमसे हमारी शराइत के ऊपर मुज़ाकरात करो। यानी बाकायदा उकसाया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को छेड़ा जा रहा है कि ये जंग जिस तरीके से वो छोड़कर भागना चाहता है इस तरीके से ना भाग पाए। उसके लिए इसको इज्जत और बेइज्जती का मसला बनाया जा रहा है। और उसकी वाज़ेह वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब ब्लॉकेड करेगा और उसके नतीजे में ईरान आबनाए हुर्मुज़ से मजीद जहाज़ों को गुजरने से रोकेगा तो वो जो कॉस्ट है इस जंग की वो बढ़ जाएगी अमरीकी इत्तहादियों के लिए। खलीजी ममालिक भी डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे कि तूने इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा कर दिया। ईरान जो है उसका नुकसान हुआ सो हुआ, उसने ज़्यादा, उसकी कौम जो है वो मुत्तहिद हो गई, उन्होंने हमारे ऊपर तबाही जो है वो मुसल्लत कर दी। हमारे यहाँ जो है वो टूरिज़म ख़त्म हो गया, हमारी तेल की जो ऑयल कंपनीज़ हैं वो ठप पड़ी हैं, गैस फील्ड्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, आबनाए हुर्मुज़ से हमारे जहाज़ नहीं गुजर रहे। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप की बहरी नाकाबंदी, और डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है, आप याद करें कि इसने इस ऑपरेशन को यही सोच करके किया था कि जैसे वेनेजुएला में ऑपरेशन किया गया था और निकोलस मडूरो को बड़े क्लीनली उन्होंने वहाँ से पिकअप किया उसकी वाइफ समेत, और वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता था कि उससे पहले जो उसने बहरी नाकाबंदी की थी वो बड़ी कामयाब रही, अब मैं ईरान की बहरी नाकाबंदी करूँगा तो ये सूरत हाल ऐसे चलेगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसे चलेगी, क्योंकि चाइना जो है उसको अपनी तेल की ज़रूरियात पूरी करने के लिए आबनाए हुर्मुज़ से तेल चाहिए, ईरान से तेल चाहिए। रशिया इसमें अदरवाइज इन्वॉल्व होगा। रशिया को ईरान से तेल नहीं चाहिए, आबनाए हुर्मुज़ से तेल नहीं चाहिए। रशिया जो है वो नेट एक्सपोर्टर है और जो उसकी अपनी ज़रूरियात हैं उसके 1 अप्रैल से वो गैसोलीन की एक्सपोर्ट जो है वो ऑलरेडी बैन कर चुका है। लेकिन रशिया जो है वो कैस्पियन सी से डार्क शिपिंग के ज़रिए ईरान को वेपन्स की सप्लाई, इसके हवाले से बड़े इल्ज़ामात मौजूद हैं। अगरचे रशिया ने इसकी कभी कंफर्मेशन नहीं की, लेकिन ईरान तक सप्लाई लाइन जो है वो कहीं ना कहीं बरकरार है उन हथियारों की। और ये तीनों मुल्क मिलकर जो अब पोजीशन ले रहे हैं, क्योंकि पुतिन का राब्ता हुआ मसूद पेज़ेश्कियान से और उसमें व्लादिमीर पुतिन ने ऑफर की कि मैं मीडिएट करवा देता हूँ। यानी आबनाए हुर्मुज़ में रूस दाखिल हो रहा है कि जो आबनाए हुर्मुज़ का मामला है उसको मैं सेटल करवा देता हूं। और जाहिर है कि अमेरिका जो है उसके लिए ये बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन होगी। ऑलरेडी ये बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन है कि पाकिस्तान, जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते थे, अमेरिका ने कभी ट्रस्ट नहीं किया पाकिस्तान को, डिप्लोमेटिकली अपने लिए एक सैटेलाइट स्टेट के तौर पर समझा। और आज पाकिस्तान की मिन्नतें की गई कि आप हमारी जो है वो सालसी करवा दें, सुलह करवा दें, कुछ हमारे लिए फेस सेविंग ढूंढ दें, ईरान को हमारे टर्म्स कुछ मनवा दें ताकि हमारे पास वॉर ट्रॉफी के तौर पर दुनिया को दिखाने के लिए कुछ हो कि हाँ हमने ये जंग की थी, हम इस जंग से ये जीत कर लाए हैं। तो इस वक्त जो व्लादिमीर पुतिन की इस तनाज़े में एंट्री है मसूद पेज़ेश्कियान के साथ राब्ते के बाद, ये भी बड़ी दिलचस्प है। और फिर जो ईरानियन एम्बेसी है ऑस्ट्रिया में, उसने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब के हवाले से वही पोजीशन रीट्रेट की है, जिसका मतलब यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को मज़ीद जो है वो उकसाया जा रहा है। और फिर उसके बाद कुछ वेस्टर्न मीडिया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उसके बाद मिडल ईस्टर्न मीडिया है, उसने ये दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बहरी नाकाबंदी के साथ साथ लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स जो है वो करने का सोच रहे हैं। उसके एडवाइजर्स जो हैं वो उनको ये मशवरे दे रहे हैं, एंड ही इज़ एक्टिवली कंसिडरिंग रिज्यूमिंग लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन ईरान अलॉन्ग विद
द यूएस ब्लॉकेड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ताकि ये जो स्टेलमेट आया है, ईरान को मजबूर किया जाए कि वो अमेरिका की टर्म्स पर मान ले। लेकिन ये बात बड़ी तय है। देखें, 40 दिन की जंग में ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसको असैसिनेट किया गया, उनको शहीद कर दिया गया, बच्चों के स्कूल पर बमबारी की गई, उनके डिसैलिनेशन प्लांट को तबाह किया गया, उनके जो है वो पुलों को, उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके सकाफती मराकज़ को, उनकी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया गया। बड़ी ही जो है वो ख़तरनाक और मुहलिक तरीन हथियारों के साथ बमबारी की गई, उनकी फ़ज़ाइया को हम पर हमले किए गए, उनका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया, उनकी नेवी के ऊपर हमले हुए और ईरान का बहुत बड़ा मटेरियल लॉस हुआ। लेकिन अगर उसके बाद भी ईरान पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका से अमेरिका की टर्म्स पर राज़ी नहीं हुआ, तो अब भी कोई ऐसी धमकी मेरा नहीं ख्याल कि ईरान जो है वो लड़ते लड़ते इस जंग में ये ज़रूर हो सकता है कि वो कहें कि अगर आपने हम पर एटम बम गिराना है गिरा दें, आप जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी शराइत हम नहीं मानेंगे, उस पर हम मौत को तरजीह देंगे। और अब इसी दौरान हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी वजूहात बताते हैं। मैं ज़रा आपको सुनवा दूं, फिर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंटरव्यू दिया फॉक्स न्यूज़ को, उस पर उसने इस नाकाबंदी के हवाले से, बहरी नाकाबंदी के हवाले से क्या कहा, सुनिए। Tell us what you're trying to accomplish with this blockade, sir. All out. Yep. It's called all in and all out. There'll be a time when we'll have them all come in and all come out. But it won't be a percentage. It won't be a friend of yours, like a country that's your ally or a country that's your friend. It's all or nothing. And that won't be in too long a distance. No, we're just bringing the ships up. We got a lot of ships, so we're bringing them up. We think that numerous countries are going to be helping us with this also, but we're putting on a complete blockade. We're not going to let Iran make money on selling oil to people that they like and not people that they don't like or whatever it is. It's going to be all or none, and that's the way it is. And it'll be, you saw what we did with Venezuela. It'll be something very similar to that, but at a higher level. अच्छा, फिर इसी में डोनाल्ड ट्रंप से दोबारा सवाल हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से, और वहां पर उसने जापान और बाकी ममालिक के हवाले से क्या कहा वो भी सुन लें। Oil, people in other countries are getting hurt. One of the things that most amazes me, though, the strait is for Japan, where they get 93% of their oil. You know that, Japan. South Korea gets 45% of its oil. These people haven't helped us. I say, are you guys going to help? And you know, we have 45,000 soldiers and 50,000 respectively at those two places. 45 and 50,000 soldiers. We guard them and protect them. And when we want a little help, they don't help us. And when we wanted help from NATO, they don't help us. And we paid, I don't know if you saw, almost $1 trillion toward NATO in a very short period of time. तो आपने ये लहजा सुना, ये कहीं से किसी फातेह का लहजा नहीं है, ये कहीं से किसी जंग को जीतने वाले की गुफ्तगू नहीं है। इसमें शिकस्तगी नजर आती है, इसमें डिप्रेशन नज़र आता है, इसमें एंग्जाइटी नज़र आती है, इसमें फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है, इसमें गुस्सा नज़र आता है, इसमें परेशानी नज़र आती है। जो डोनाल्ड ट्रंप का लहजा है वो ये वाज़े तौर पर बता रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, अमेरिका के हवाले से इस वक्त बड़ी मिक्स्ड मैसेजिंग हो रही है। एक तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल ये दावा कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मिलिट्री स्ट्राइक्स की तरफ भी जा सकता है, और दूसरी तरफ दी इकोनॉमिस्ट ने ये दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात समझ चुका है कि वो इस जंग को नहीं जीत सकता, और उसको ये लगता है कि शायद उसको ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी, लिहाजा वो इस जंग की तरफ दोबारा नहीं जाएगा। फिर पासदाराने इनकलाब के हवाले से अमेरिकन जो मीडिया है वो ये दावा कर रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो भी दावे हों कि हमने जो ईरान की बहरिया है उसको समंदर बुर्द कर दिया है, वो समंदर की तह में उतर चुकी है, लेकिन अभी भी जो 60% ईरान की जो स्पीड बोट्स हैं वो कायम दायम हैं, और उनके नेवल एसेट्स अभी भी भरपूर तरीके से आबनाए हुर्मुज़ में, और जो आबनाए हुर्मुज़ की ब्लॉकेड है उसके रास्ते में बड़ी रुकावट अमेरिका के लिए पैदा कर सकते हैं। और ऐसी सूरत हाल में अमेरिका का एक भी फ्रीगेट, एक भी नेवल वेसल, उसका तबाह हो जाना एक बहुत ही शर्मनाक किस्म की शिकस्त जो है उसका तासुर अमेरिका का कायम करेगा। और जो तेज़ रफ्तार कश्तियाँ हैं 60% से ज़ायद वो ख़तरा बनी हुई हैं, ये अमरीकी अखबार इस वक्त कह रहा है। और फिर जब हम ये देखते हैं कि ईरानी वजारत ख़ारजा ये कहती है कि दोनों फरीक जो हैं वो कुछ मामलात पर इत्तफाक तक पहुँच गए थे,
लेकिन 2-3 अहम इश्यूज के सबब डील नहीं हो सकी, तो ईरान ने लचक नहीं दिखाई, इसका मतलब है। और अगर उन्होंने इस जंग का वैसा खात्मा सोचा होता जो अमेरिका के जहन में है कि अमेरिका जो है उसके पास एक वॉर ट्रॉफी आ जाए, तो ये अब बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि ना तो चाइना ना ही रशिया, अगर वो चाहें, उनका ईरान के साथ इतना बेहतरीन डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं कि वो ईरान को कुछ मामलात पर जो डिप्लोमेटिक होने का और थोड़ा सा स्टेप डाउन करने का मशवरा दे सकते हैं, लेकिन बैक एंड के ऊपर कहीं ना कहीं उनकी हिमायत मौजूद है, जो मिलकर अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को ट्रैप करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसकी वजह से अभी फोर्ब्स मैगजीन मेरे सामने मौजूद है, वो ये लिख रहा है कि ट्रंप वॉन्ट्स चाइना ऑफ बिग प्रॉब्लम्स बट हियर इज हाउ चाइना एंड रशिया कुड बी हेल्पिंग ईरान, कि चीन और रशिया किस तरीके से ईरान की मदद कर रहे हैं या कर रहे होंगे। इसके हवाले से फोर्ब्स मैगजीन ने पूरा एक आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने ये बताया कि जो मैन पैड्स हैं, जो कंधे पर रखकर चलाने वाला एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो वही है जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम किया कि जो F-15 ईगल था, वो अप्रैल में जो शूट डाउन किया गया वो इसी सिस्टम से किया गया। और अब अगर ईरान के ऊपर दोबारा से हमले किए जाते हैं तो चीन की तरफ से ये सप्लाई जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जारी है। फोर्ब्स ने भी यही लिखा है और अमेरिका के लिए बड़े मसाइल होंगे। फिर इसी तरीके से इंटरनेशनल मीडिया, ये मेरे सामने इस वक्त जो है वो मौजूद है, अगेन जो इंडियन मीडिया है वो ये कह रहा है कि हाउ आर चाइना एंड ईरान कॉर्नरिंग यूएस विदाउट फायरिंग अ शॉट अमिड टेंशंस इन गल्फ। और ये उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी को कि चीन और रूस जो हैं वो एक भी फायर किए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर इस तमाम मामले में अमेरिका को कैसे कॉर्नर कर रहे हैं। और चीन और ईरान के बारे में खासतौर पर लिखा है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं और जो स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका को काउंटर करने के लिए और रीशेप किया जा रहा है। जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है उसका बर्डन अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अमेरिका की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो उसकी कमज़ोरियाँ, अब वो खुलकर उसके इत्तेहादियों के सामने आ रही हैं। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसकी सबब अब अगर अमेरिका कामयाबी के साथ जो बहरी नाकाबंदी है, ईरान के पोर्ट से निकलने वाला ऑयल है, ऑलरेडी ऑयल की शॉर्टेज है, और इस सूरत हाल में अगर अमेरिका भी वेसल्स रोकता है उसके बदले में ईरान बाकी गल्फ स्टेट से आने वाले तमाम वेसल्स को, चाहे वो चाइना की तरफ जा रहे हों, पाकिस्तान आ रहे हों, इंडिया आ रहे हों, जापान जा रहे हों, उनको रोकता है। तो इन ममालिक ने अपनी ज़रूरत कहीं ना कहीं से तो पूरी करनी है। ये अगर दीगर या ऑल्टरनेट सोर्स से जब ये परचेज करने की कोशिश करेंगे तो इंटरनेशनली मार्केट फिर ऊपर जाएगी। और इसी वजह से जो मोहम्मद बाकिर कालीबाफ हैं उन्होंने ये ट्वीट किया कि $4 और $5 में जो आपको इस वक्त पेट्रोल जो है वो गैस मिल रही है पर गैलन अमेरिका में, इसको ज़रा गौर से देख लें, जहन नशीन कर लें, क्योंकि कुछ अरसे के बाद नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगी कि एक दौर होता था कि जब हमें $4 या $5 फी जो गैलन गैस है या पेट्रोल है, जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, गैस है, वो दस्तयाब होती थी अमेरिकी पंपों पर। तो बाकायदा अमेरिका के लिए ये कॉस्ट बहुत बढ़ाई जा रही है और इसके नतीजे में और इन्हीं ख़तरनाक डेवलपमेंट्स के नतीजे में आई बिलीव के ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन इसको इससे ज़्यादा इस तरीके से चलाया नहीं जा सकता। मज़ीद एक्टर्स इन्वॉल्व होंगे और लड़ाई दोबारा से शुरू हो जाएगी अनटिल एंड अनलेस अमेरिका जो है उसके लिए इतना ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो जाए कि वो जैसे कैसे ईरान की शराइत के ऊपर इस जंग को छोड़कर फरार होने पर राज़ी हो जाए। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।